So it's been 1 year and I've almost ridden 10,000 kilometers on my Himalayan. So hi guys, welcome back to my channel. और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे फीडबैक हिमालयन के लिए. So चलिए शुरू करते हैं. पहले हम स्टार्ट करते हैं हैंडल से. तो हैंडल के बारे में बात करूं तो जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं जैसे 5'8", मेरी तरह 5'8" या 5'8" से नीचे है, उनके लिए ये हैंडल जो है वो ठीक है. आप जब खड़े होकर राइड करते हो तो आपको उतना रीचेबिलिटी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. बट फॉर राइडर्स हु आर मोर देन 5'8", 5'10", 6 फुट के जो हैं, उनके लिए जब आप खड़े होकर राइड करते हो तो शायद आपको ये हैंडल जो है वो पोजीशन जो है वो थोड़ा नीचे लगे. तो उसके लिए रेमेडी होगा कि आप कोई भी एक आफ्टर मार्केट हैंडल बार रेजर अगर डाल देते हो इसमें, सो वो इशू खत्म हो जाएगा. सो कमिंग टू दिस विंड डिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं तो ये जो वाइजर है वो जो स्टॉक वाइजर है वो इनफ है विंड डिफ्लेक्शन करने के लिए फॉर शॉर्ट राइडर्स. बट फॉर राइडर्स लाइक मी हु आर 5'8", 5'10", उसके लिए आप अलग से ये विंड एक्सटेंडर ले सकते हो. तो इसके वजह से आपको जो विंड डिफ्लेक्शन जो आपके चेहरे पे आता है वो बहुत ही कम हो जाता है. बट अगेन फॉर राइडर्स हु आर ऑलमोस्ट मोर देन 5'10", 6 फुट वाले लोगों के लिए ये भी कम छोटा पड़ जाएगा. सो देयर इज नो पॉइंट एडिंग दिस टू योर बाइक. एंड फॉर ऑफ रोडिंग हिमालयन ने यहाँ पे बटन दिया गया है अलग से ABS को बंद करने के लिए. सो आप वो बटन दबा के ABS को बंद कर सकते हो. तो जैसे अभी ये ABS ब्लिंक हो रहा है, अगर आप देख सक रहे हो, सो ये लाइट ब्लिंक हो रहा है, दैट मीन्स ABS बंद हो गया है. सो आप इसको बंद करके ऑफ रोडिंग का मज़ा ले सकते हो. सो अब बात करते हैं टैंक के बारे में. सो फ्यूल कैपेसिटी जो है इसका अराउंड 15 लीटर्स है. सो 15 लीटर्स एंड कंसिडरिंग द माइलेज मेरे को लगता है फ्यूल टैंक भी ठीक ठाक है. अगर हिमालयन इससे थोड़ा बढ़ा देता टैंक तो मेरे को लगता और सोने पे सुहागा होता. बट विद 15 लीटर्स टैंक भी आप आराम से 300-400 किलोमीटर्स तो आप इस पे चला सकते हो. सो हिमालयन का क्रूजिंग के बारे में बात करूँ तो जो स्पीड है 80 इज़ द स्वीट स्पॉट, जहाँ पे आप आराम से विदाउट एनी वाइब्रेशन, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आप आराम से क्रूज कर सकते हैं 80. बट एज यू स्टार्ट हिटिंग द गैस एंड देन रोटेट द थ्रॉटल एंड इट क्लाइम्स टू 90 से वाइब्रेशन स्टार्ट होने लगता है. दो यू वॉन्ट फील सो मच, बट येस देर इज़ दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ से वाइब्रेशन का आपका बाइक में आना स्टार्ट हो जाता है. Now when you turn the gas and rotate it till 100 के बाद आपको वाइब्रेशन पूरे बॉडी में, लेग्स में, हाथों पे सब तरफ आ जाता है. दिस इज द पॉइंट वेर यू से द बाइक सेज कि भाई अब हो गया. नाउ कमिंग टू 120 द टॉप स्पीड. सो आप जैसे ही 120 हिट करते हो तो 120 हिट करने के बाद दैट इज द पॉइंट वेयर द बाइक जस्ट is as loud as a loudspeaker. बाइक फुल लाउड है और वाइब्रेशन आपके पूरे बॉडी में मसाज दे रहा होता है. सो 120 इज द स्पीड आई थिंक यू शुड गो फॉर. स्वीट स्पॉट ही 80-90 है. 80-90 पे आप पूरा दिन क्रूज कर सकते हो. अब बात करते हैं सीट के बारे में. सीट विद कंफर्ट. सो जो स्टॉक सीट है, जो रॉयल एनफील्ड जो स्टॉक सीट देता है वो बहुत ही ठीक ठाक है. आई वोंट से बहुत ही ख़राब है, बट ठीक ठाक है. फॉर ट्रिप अराउंड 100-150 किलोमीटर्स उसके लिए ये ठीक है. बट यू हैव एन ऑप्शन. हिमालय रॉयल एनफील्ड अपना टूरिंग सीट भी देता है. सो मैंने लगाया है टूरिंग सीट विथ सहारा का जेल बेस्ड सीट कवर्स. सो इसके वजह से, इसके लगाने के बाद मेरे जो ट्रिप है, सो मैं जब भी 200, 300, 400 किलोमीटर जब मैं चलाता हूँ इसके हेल्प से मेरा जो कंफर्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है. बट अगर आप जैसे मैंने जब अपना लद्दाख के ट्रिप में जब मैं गया था तो जब मैं सिलीगुड़ी से स्टार्ट किया था अपने यूपी तक, या यूपी से फिर मैं दिल्ली जब गया था, तो इट वाज अराउंड दो फेज वाज अराउंड 700-800 किलोमीटर्स. सो ये दो फेज में ये सीट डिस्पाइट यूजिंग द सहारा जेल बेस्ड फिर भी कुछ काम नहीं करेगा. इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. मतलब आप पकड़ लो, अगर 400 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर से ऊपर चलाओगे सो आपको वो डिस्कम्फर्ट चालू हो जाएगा. एंड मोर ओवर विथ आई गेस सो विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम आप जैसे जैसे इसको चलाते रहते हो, यूज़ करते रहते हो, आई गेस ये जेल बेस्ड का और सीट का भी एक शायद हर चीज़ का एक
लाइफ स्पैन रहता है। तो मेरे को लगता है ये सीट भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, क्योंकि अब मैं जब राइड करता हूँ और अराउंड 200-300 किलोमीटर चलाता हूँ तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट पहले से ही शुरू होने लग जाता है। पहले जितना कंफर्टेबल था अब ये वैसा नहीं है। सो आई थिंक विद टाइम यू हैव टू अपग्रेड, कीप चेंजिंग द सीट कवर्स, और मे बी शायद सीट टूरिंग सीट भी आपको शायद चेंज करना पड़े। सो अब आते हैं इसके पैनियर्स की तरफ। सो मैंने लगाया है हिमालय रॉयल एनफील्ड का ये पैनियर्स, साइड पैनियर्स। तो ये साइड पैनियर्स लगाने के बाद मेरा जो ट्रिप है वो थोड़ा सेफ और सिक्योर्ड हो गया है, क्योंकि अब मैं कोई भी एक्सपेंसिव गियर्स जो मैं लेके ट्रैवल करता हूँ ड्यूरिंग माई ट्रिप, वो मुझे हर चीज़ को उतार के लेके नहीं जाना पड़ता है। मैं इसको आराम से इसके अंदर रख के छोड़ के जा सकता हूँ। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस पैनियर्स आर कि अगर आप इसको बहुत दिन के लिए अपने ट्रिप में, फॉर एग्जांपल आप 15 दिन 20 दिन का ट्रिप में जाते हो और इसको 3-4 दिन नहीं खोलते हो, सो अंदर कंडेंसेशन की वजह से मेरे को लगता है, कंडेंसेशन की वजह से अंदर में फ्यू वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लगता है, जिसके कारण आपके अंदर जो है पानी के ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं और वो शायद आपके अंदर के कपड़े को या किसी भी चीज़ को ख़राब कर सकता है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। सो आपको ड्यूरिंग द ट्रिप आपको इसको खोलते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इसको मतलब सामान को अंदर डाल दिया और भूल जाओ, ऐसा नहीं करो। आपको बीच बीच में इसको खोलते रहना पड़ता है, सो दैट द गैस दैट गेट्स फॉर्म्ड इनसाइड द पैनियर्स कैन गेट रिलीज्ड। आते हैं इंजन की तरफ। हिमालयन का 411 सीसी का ये इंजन, आप अगर लॉन्ग ट्रिप में जाते हो तो काफ़ी हीट होता है, और ड्यूरिंग समर ट्रैवल करते हो विद दीज गियर्स, तो इट विल बी क्वाइट, यू कैन फील द हीट ऑन योर लेग्स। आपको प्रॉपर हीट का जो वेव है वो आपको अपने पाँव में फील होगा। बट राइट नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड फ्यूल एक्स प्रो ऑन माई हिमालयन। सो वो लगाने के बाद मैंने इसको हो गया एक 10 to 15 डेज, और मैंने इस पे अराउंड चला लिया होगा कुछ 500 किलोमीटर्स इन टोटल। उसके लगाने के बाद मेरे को जो फील है, मतलब जो इंजन है वो उसका हीट होना बहुत ही कम हो गया है कंपेयर टू जैसा पहले स्टॉक में था। सो फ्यूल एक्स प्रो ने काफ़ी हेल्प किया है मुझे इंजन को ठंडा रखने के लिए। अब आते हैं इसके सस्पेंशन के साथ। सस्पेंशन के फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो फ्रंट सस्पेंशन अराउंड 200 mm ट्रैवल है, और मेरे को लगता है क्वाइट सफिशिएंट है फॉर ऑफ रोडिंग। अगर आप प्रॉपर एकदम प्रॉपर ऑफ रोडर करते हो और आप ऑफ रोडिंग करते हो एट अ स्पीड ऑफ अराउंड एट अ हाई स्पीड, तो तब जाके हिमालयन का जो फ्रंट सस्पेंशन है वो बॉटम से पूरा बॉटम तक चला जाता है। नहीं तो 200 mm of travel of suspension is quite enough for a normal off-roading। बाकी रियर का सस्पेंशन जो है, रियर का सस्पेंशन आप उसको प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो, बट रीचेबिलिटी का बात करूं तो बहुत ही मुश्किल है उसका प्रीलोड को एडजस्ट करना, क्योंकि जो प्रीलोड एडजस्टर दिया है, जो काफ़ी अंदर दिया है, उसके लिए आपको पूरा ये सेक्शन को खोल के फिर उसको पास जाके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो रियर सस्पेंशन का भी ट्रैवल जो है काफ़ी सही है, बट रीचेबिलिटी का मामले में वो बहुत ही ख़राब है। बात करते हैं टायर के ऊपर। टायर जो है सीएट का जो टायर देते हैं स्टॉक में, अभी तक मुझे ऑफ रोडिंग में भी कुछ इशू नहीं हुआ है, और ना ही मेरे जो टूरिंग में जब मैं क्रूजिंग करता हूँ हाईवे पे कुछ इशू हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू ब्रेकिंग के समय में जब बात करूँ तो ब्रेकिंग के समय में ब्रेकिंग बहुत ही ख़राब है। स्पेशली अगर आप हाई स्पीड में क्रूजिंग कर रहे हो और आपको सडनली ब्रेक दबाना पड़े, लगाना पड़े, तब आपको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है बाइक के साथ ब्रेकिंग के मामले में, क्योंकि आपको लगता है कि जो ब्रेकिंग है वो इनफ नहीं है, और आप शायद जिस पॉइंट में आप रोकना चाहते हो उस पॉइंट में मेरा बाइक रुकेगा नहीं। सो ब्रेकिंग के मामले में आई थिंक और ज़्यादा बेटर हो सकता था या हो सकता है फ्यूचर में, अगर रॉयल एनफील्ड हिमालयन को और अपग्रेड करता है, तो मेरे को लगता है ब्रेकिंग इज़ वन थिंग दैट दे रियली नीड टू वर्क ऑन। एक सवाल है जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि मेरा हाइट कितना है और बाइक में मैं ठीक से पहुंच पाऊंगा कि नहीं, कितने हाइट के लिए ये बाइक सही है। सो द सीट हाइट जो कंपनी का जो स्टॉक सीट हाइट है वो है 800 mm, और 800 mm इज़ क्वाइट लो फॉर एन एडीवी बाइक। सो अगर आप देखो, सो फॉर अ राइडर हुज हाइट इज़ अराउंड 5'8", सो उसके लिए हिमालयन जो है काफ़ी सही है। सो मैं अपने भले ही पूरे
पाँव को फ्लैट फुट नहीं रख सकता हूँ, बट मेरा जो पाँव है वो आराम से ज़मीन को छू सकता है। सो अब आते हैं सर्विसिंग को लेके। सो मेरे हिमालयन में अभी तक हो गए 3 सर्विसिंग, एक जो 500 पे था, और एक जो था 5000 किलोमीटर पे, और अब जो किया मैंने वो 10,000 किलोमीटर पे। सो सर्विसिंग का जो कॉस्ट है वो मुझे बहुत ही रीज़नेबल लगा। आई मीन 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा थर्ड सर्विसिंग में कुछ अराउंड आया 2700 समथिंग। सो और उसके भी मेरे को सिर्फ जो फ्रंट का जो ब्रेक पैड्स है वो चेंज करना पड़ा, और इंजन जो है इंजन ऑयल बस वो चेंज करना पड़ा। सो अगर आप सर्विसिंग का या मेंटेनेंस का अगर आप खर्चा अगर पकड़ो तो बहुत ही रीज़नेबल है कंपेयर टू एनी अदर बाइक। सो मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको भार पड़ेगा अपने वॉलेट पे। सो दीज आर द थिंग्स। बाकी मैंने अभी इंस्टॉल किया अपने बाइक पे रेड रूस्टर का अपना वो परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। अब परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट डालने के बाद जो इशू आ रहा है वो है कि आप अगर इसको पैनियर्स के साथ लगा के अगर आप पीछे पिलियन बिठा के अगर आप राइड करते हो, सो जो पैनियर्स है वो जाके पिलियन की वजह से जाके अपने एग्जॉस्ट पे जाके बार बार टकरा रहा है, और वो आवाज़ आता है टंग 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 करके। सो मेरे को लगता है अगर आप सिंगल राइड करते हो तो फिर सही है, बट अगर आप पिलियन राइड करते हो तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि फिर जाके आपको फिर वो इशू फेस करना पड़ेगा। So guys, hope you found this video informative. If you did, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you.